नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। हम देख रहे हैं सिया के राम और प्रकरण पहुंच चुका है उस जगह पे जहां पे रावण आने वाले हैं युद्ध क्षेत्र में। क्योंकि कारण यह है कि रावण के पास अब कोई कैंडिडेट बचा नहीं है जो युद्ध में भाग ले सके हमारी नजरों से। देखते हैं अभी रावण आते हैं और किस प्रकार का पावर पैक परफॉर्मेंस दे के जाते हैं। क्या ही परफॉर्मेंस रहेगा, एक ही दिन में ना निपटा दे डायरेक्टर साहब बस। हो भी सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं भैया। देवी पातालिका का कितना 30-40 सेकंड हो इससे वो तो लौट गई ना वापस अपनी इच्छा से। क्रेडिट ही नहीं दिया यार। आज की बात में बनी नहीं। उसके बाद रावण को 1.5 से 2 मिनट में, तो रावण कितने 3 से 4 मिनट बस। अरे एक एपिसोड ज्यादा भरोसा है हमको। डायरेक्टर देखते कौन से शस्त्र निकाले उन्होंने, जितने याद किए उतने इस्तेमाल भी कर पाते कि नहीं, क्योंकि बताएंगे तो ये ना थी। हमें जितने शस्त्र निकाल मतलब उन्होंने दिखाया ना 3D में, 2 तो हाथ में है भाई। 2 तो हाथ में आ गए और बाकी और कितना चंद्रहास नहीं मिला। ये तलवार चंद्रहास नहीं है भाई, देखा जाए। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 249 पार्ट 2। अभी केवल एक चरण पूरा हुआ है। सहस्त्र रावण जैसी शक्ति को निर्माण करने के लिए अभी और समय चाहिए। मेरे वीर असुर योद्धाओं, ये युद्ध कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, अपितु ये असुरों के अस्तित्व और असुर संस्कृति की रक्षा का युद्ध है। ये युद्ध न केवल मेरा युद्ध है, अपितु ये युद्ध आप सबका है। मेरे ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य, उनके वर्चस्व और उनके अस्तित्व की रक्षा करने का युद्ध है। और इसीलिए यह युद्ध साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से जीतना ही होगा, अन्यथा असुर साम्राज्य का अंत होगा। लंका का नाम सदैव के लिए मिट जाएगा। रावण के अस्त्र शस्त्र संसार में अद्वितीय है। उसका कवच अग्नि का बना हुआ है, उसके वज्र समान बाण की काट संसार में किसी के पास नहीं। एक बार युद्ध भूमि में आने दो उसे। अस्त्र शस्त्र उठाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। अब समय आ गया है अपने युद्ध कौशल और पराक्रम को सिद्ध करने का। अब समय आ गया है अपने अभिमान और गौरव की रक्षा करने का। आज कोई जीवित रहे या ना रहे, किंतु विजय पताका लंका के दुर्ग में ही लहरानी चाहिए। लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण की। हमें युद्ध में शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक योद्धा का सामर्थ्य युद्ध भूमि में ही स्पष्ट होता है। और कल हमारा युद्ध उस रावण से जो एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ एक महान विद्वान और ज्ञानी भी है। हमें रावण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान, विद्वता और पराक्रम का संयोग एक ही व्यक्ति में होना इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है।
श्री राम, उस पापी और अधर्मी रावण का सम्मान। हाँ वानरराज, ये पाप और अधर्म रावण के कर्म, जिसका दंड हम उसे युद्ध में अवश्य देंगे, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि अपनी उपासना और आराधना से रावण ने जो ज्ञान और विद्वता अर्जित की है उसका हम सम्मान न करें। नल, नील, कल युद्ध में मित्र विभीषण की सुरक्षा का दायित्व तुम दोनों का। मेरी सुरक्षा? मैं युद्ध भूमि में किसी के साथ युद्ध भी नहीं करता, फिर मुझे सुरक्षा की क्या आवश्यकता है प्रभु? मित्र, हमने आपको लंका का अधिपति घोषित किया है। तो युद्ध समाप्त होने तक आपकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। विजय आरती से अधिक आवश्यक है। आरती करने वाले के मन में योद्धा के प्रति विश्वास कि वो युद्ध में विजयी होकर लौट आए, और जहां विश्वास न हो वहां आरती भी अर्थहीन है। रावण के विनाश के लिए साक्षात विष्णु को धरती पर मनुष्य लीला करनी पड़ी। लंकेश, तुमने इस नर अवतारी विष्णु को वन वन भटकने और कष्ट सहने के लिए अभिशप्त कर दिया है। इस विष्णु अवतारी राम की पत्नी का तुमने हरण कर लिया, किंतु ये अभी तक कुछ नहीं कर पाया, और आज दीनहीन अवस्था में इन वानरों की सेना लेकर तुम्हारे सम्मुख युद्ध भूमि में खड़ा है।
तुम निश्चय ही महान हो रावण। तुम्हारी महानता के सम्मुख आज सभी देवों ने अपने शीश झुका लिए हैं। वनवासी राम, आज युद्ध सूर्यास्त तक नहीं होने दूंगा। तुम्हें अपनी रक्षा का कोई अवसर नहीं मिलेगा। आज सूर्य तुम्हारे साथ संपूर्ण वानर सेना का रक्तपात देखकर ही अस्ताचल हो जाएगा। ये तो रघुनंदन के धनुष की प्रत्यंचा की टंकार है। इसका तात्पर्य ये कि आज राम और रावण का महान धर्म युद्ध आरंभ हो गया। पहली बार युद्ध के आगाज जैसा दिखा कि हाँ युद्ध हुआ, सेना आगे गई, सेना आपस में टकराई, विलय हुआ, टन 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 की आवाज आई। वो एक्चुअली वीडियो अपोजिट में चल रहा था, सिमिलर वीडियो था जो एक जगह पे जाके कनेक्ट हो रहा था, वैसे ही वो दिख रहा था। बस सीन ये था कि ऐसा लगा तो हाँ आईने के सामने रिफ्लेक्शन था, लेकिन बढ़िया था, चीज देखने में अच्छी लगी। देखते हैं, देखने के लिए कल ही का है, आज तो कुछ है नहीं विशेष। अभी देखना ये है कि रावण यहाँ से जीवित लौटेंगे तो क्या सहस्त्र रावण आएंगे, क्योंकि लग तो गए हैं कार्य में। और रावण का कॉन्फिडेंस में मजा आया। शाम नहीं होने दूंगा, नहीं उससे ही मजा आया। भगवान को बताओ, मेरा बड़ा मैंने बहुत बढ़िया, मैंने क्या हाल बना दिया है देवताओं का। अवतार लेके आए हैं, इस हाल में पहुंचा मैंने उनकी पत्नी को कुछ कर नहीं पा रहे। वाह, शाबाश रावण, शाबाश, जियो मेरे लाल। देवताओं को झुकने पे विवश कर दूंगा मैं। वाह, ठीक है, अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए कभी कभी। हाँ, अरे बनाने के लिए कोई बचा तो है नहीं। बीवी को तो मना कर रहा है, तुम आरती होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है जिंदा होऊंगा। और सबसे बड़ी चीज है सेना का आत्मबल देखा आपने कैसे बढ़ाया। ये कोई मेरा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये युद्ध हमारे कुल, हमारे जिसे कहते हैं अस्तित्व की लड़ाई है। और आगे सबसे जो सैनिक था जिसके लंबे लंबे बाल, तो वो यही कहता, बताओ खुदे अगवा करके लाए हैं, क्या बात, सबको खत्म करवा दिया। अब कह रहे पर्सनल नहीं है यार, अब तो मजबूरी है हमारी लड़ना, नहीं तो हम भी चले जाएंगे। क्या लगता है। चलिए फिलहाल मित्रों, कल देखते हैं होगा क्या। इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए राधे।